हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 5:30, जो कि मौसम हमने सोचा चलो देखते हैं कैसा है मौसम। आज का मौसम तो आप लोग ने देखा ही, खुला खुला सा है। अभी है ना, तो बारिश तो नहीं हो रही है। रात को तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मगर सुबह सुबह जब हम उठे हैं तो इतनी समय बारिश नहीं हो रही थी। तो वही मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोग को भी दिखा दूं कि आज का मौसम थोड़ा खुला है। मगर कब इंद्रदेव आ जाएंगे पता नहीं, क्योंकि इंद्रदेव बहुत ज़्यादा जल्दी से खुश हो जाते हैं। तो चलिए, वो तो खुश होंगे ही, लगते हैं अपने छोटे बड़े कामों में, जो कि सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले जो ये है बेडशीट है, इसको मैं ठीक कर दे रही हूँ। क्योंकि थोड़ा बहुत जो जब हम सो के उठते हैं ना, तो ऐसे सोते हैं जैसा लगता है कि इसी में हम कूद रहे हैं तो बस। और सबसे मैन क्या होता है कि मेरा बेटा इसमें सोता है ना, तो पूरा सा एकदम से ऐसा कर देता है जैसा लगता ही नहीं कि ये अभी अच्छे से मैंने ठीक किया था। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो बच्चा है, बड़े बड़े भी ऐसे कर देते हैं। और जैसे ही दोस्तों मैंने बेड को तो ठीक कर दिया था, तो चलिए यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन थे जो कि रात के थे, वो मैंने सेट कर दिया है। और रात के जो बर्तन होते हैं तो मैं सुबह ही करती हूँ, क्योंकि रात को धो के यहीं पे रख देती हूँ, तो जितना भी पानी है तो उसका अच्छे से निथर लेता है। फिर उसके बाद मैं सेट कर लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना, गीला गीला अगर हम जाली पे बर्तन सेट करते हैं तो जाली भी हमारी मुरझा जाती है, मतलब पूरा ना ब्राउन मुरझा जाती है ना, उसको ब्राउन जैसे हो जाती है, वो हो जाती है। तो इसलिए जब बर्तन पूरा सूख जाता है फिर उसके बाद रखते हैं, तो रात भर में तो बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं। और प्लेटफार्म में बर्तन पूरे फैले रहते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो सुबह उठते ही सबसे पहले है ना, तो दरवाज़ा खिड़की ये तो मैंने खोल ही दिया है। जैसे कि बताया कि सुबह सुबह की जो हवा है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पे तो खोल दिया था और बर्तन को सेट कर दिया है। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पानी गर्म, जो कि सुबह मैं पीती हूँ। और इन दिनों ना मेरे को बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। और 5:30 बजे उठो ना, तो सारा जो काम है तो इधर उधर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने पानी गर्म कर लिया था और पतिदेव को भी दे दिया है पीने के लिए। और आज ना बेटा बोला मैं भी पीऊँगा, तो उसको भी दे दिया है। वैसे वो गर्म पानी नहीं पीता है। और सुबह जब अगर जल्दी हम उठते हैं ना, तो खुद के लिए टाइम मिल जाता है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, जैसे इन दिनों मैं 5:30 बजे उठती हूँ, तो क्या होता है कि छोटे बड़े काम जो होते हैं सुबह से, तो उसी में ही टाइम चला जाता है। क्यों अपने लिए ना, खुद के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। अगर हम यही चीज़ हम 4:30 बजे या 5 बजे उठते हैं, तो हमारा क्या है कि आराम से खुद के लिए टाइम निकल जाता है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है अगर मैं सुबह उठती हूँ तो। मगर इन दिनों पता नहीं क्यों इतना नींद लगती है, इतनी नींद लगती है कि क्या ही कहूँ। शायद है ना, तो मौसम की वजह से, मौसम भी इतना ठंडा ठंडा सा रहता है ना कि सो जाओ तो आँख ही नहीं खुलती है। जब है ना उठती हूँ तब मालूम पड़ता है अरे अभी तो साढ़े। तो
तो चलिए दोस्तों, वो तो है ही है, जो है वो मैं बता रही हूँ आपको। और यहाँ पर है ना, टाइम तो आप लोग ने देखा ही कि 6:15 हो गए हैं और मेरे पास अभी सिर्फ 15 मिनट बचा हुआ है। तो चलिए अभी मैं फटाफट से पोछा लगा ले रही हूँ। झाड़ू तो मैंने लगा लिया था अंदर से बाहर तक, तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर लगा लिया था पोछा। अब पोछा जैसे लगाया है दोस्तों, उसके बाद फिर मैं फटाफट से नहाया है। और नहाने के बाद है ना, तो यहाँ पर आ गई हूँ किचन पे, जो कि मुझे बनाना है नाश्ता। और मेरे पास है ना खाली 15-20 मिनट ही बचे थे, तो बस यहाँ पे मैं फिर लगाने लगी थी आटा, क्योंकि पूड़ियाँ बना देती हूँ। थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है, अजवाइन डाल के और नमक डाल के पूड़ियाँ बनाओ तो चाय के साथ ना बहुत ही अच्छी लगती है। और बेटे को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम कहे चलो यही बना लेते हैं। और नहा के आई हूँ तो कुछ भी चेहरे पे नहीं लगाई हूँ, तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि पूरा चेहरा अजीब सा दिखता होगा। और सुबह सुबह ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, कि बताया ना कि खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो ऐसा होता है। तो चलिए कोशिश जल्दी करूँगी कि जल्दी उठूँ और सारे काम और भी ज़्यादा टाइम पे हो जाए, क्योंकि इस घर के ना छोटे बड़े काम इतने हो जाते हैं कि खुद के लिए ना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम टाइम से टाइम से उठे ना, तो वही हमको टाइम मिल जाता है। तो चलिए वो तो है ही है, देख ही रहे हो आप। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पूड़ियाँ बनाई हैं और जैसे ही पूड़ी तो बन गई थी दोस्तों, उसके बाद है ना, तो मैंने उसको अचार और पूड़ी और पापड़ दे दिया था। तो वो पापड़ के साथ ना लगा के पूड़ी अच्छे से खा लेता है। और उसके बाद है ना, तो मैंने चाय दिया था थोड़ा सा ही, तो प्लेट पे ही दे दिया था, क्योंकि प्लेट में ठंडा हो जाएगा। टाइम है ना, तो उसका बस का एकदम फिक्स था, 7 बजे आ जाती है। तो इसकी वजह से मैंने उसको ऐसा ही दे दिया था प्लेट में, कि आराम से ठंडा हो जाएगा तो वो अपना पी लेगा। और जैसे ही वो खा पी लिया था, उसके बाद तो वो चला गया था स्कूल। और हमने पतिदेव को भी दे दिया है नाश्ता, वो भी चले जा चुके हैं काम पर। और यहाँ पे मैं फिर फैलाने लगी थी कपड़े धुल चुके हुए हैं और मशीन पे ही सारे कपड़े मैंने सुखा लिए हैं, क्योंकि इन दिनों बारिश इतनी ज़्यादा होती है, जो कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा होगा। और यहाँ पे ना अभी थोड़ा मौसम सही था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अभी सामने जो बालकनी है यहीं पे डाल देती हूँ, जो कि है ना, तो जैसे बारिश आती है ना, तो फटाफट उठाने में ठीक पड़ता है। अगर मैं छत पे लेकर जाती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर से नीचे बहुत ज़्यादा चक्कर हो जाते हैं। तो फिर मैं लगता है कि यहीं पे ही डाल दूँ, आसान पड़ेंगे। और मुझे बताऊँ कि मुझे करनी है सिलाई, तो इसलिए ना मुझे फिर ऊपर नीचे करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर ही डाल दे रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो मैंने मशीन पर ही सुखा लिया था। जब मशीन में हल्के सूख जाते हैं ना, तो सही रहता है, क्योंकि बिना मशीन के कपड़े तो फैलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाथ से इतना आदमी नहीं निचो पाता है, अगर मशीन से सूख जाता है तो सही रहता है। तो चलिए यहाँ पे जो बड़े बड़े कपड़े थे मैंने यहीं पे डाल दिया है, और जो छोटे बड़े कपड़े हैं वो बाहर जो डोरी रखी हुई है ना सीढ़ी के पास, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो बस वहाँ पे मैं डाल दूँगी। और आपको मैंने बताया ना कि आज मेरे को सिलाई है, तो चलिए यहाँ पे मैं अभी ये जो फॉल है ना, ये लगानी है मुझे। तो सबसे पहले वही मैं चेक कर रही थी कौन सी साड़ी में कौन सा फॉल जाएगा, जो कि है ना फॉल एक ना डिफरेंट था, तो वही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि जो आपको दिख रही होगी दो में एक ही कलर लगेगी, तो वो एक ही था और एक कम था। तो वही मैं सोच रही थी कि ये कलर थोड़ा डिफरेंट है, मगर देखेंगे, अगर मेरे पास होगा तो मैं लगाऊंगी, नहीं होगा तो फिर छोड़ दूंगी, जितने में लग जाएगा उतना ही करूंगी। तो चलिए यहाँ पे मैं वही रख के देख रही थी दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों 2 साड़ी में मैंने फॉल लगा लिया था। तो फॉल मैं क्या करती हूँ, नीचे जो है तो मैं मशीन मार लेती हूँ, और ऊपर से है ना तो फिर मैं तुरपाई कर लेती हूँ। दोनों चीज़ मैं हाथ से नहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और नीचे अगर मशीन मार लो ना तो जल्दी से हो जाता है। तो ये तो कॉटन की साड़ी है और मेरे पास ना पीको नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ, हल्का बारीक बारीक करके मशीन ही मार देती हूँ। नहीं तो जिनकी साड़ी है ना, तो मैं उनको ही बता देती हूँ कि हाँ मेरे पास पीको वाली मशीन नहीं है,
और ये ना दूसरे की साड़ी है दोस्तों, तो ये ना मुझे कल देना है, तो बस उसी के चक्कर में थी कि जल्दी से ये लग जाए। और 3 साड़ी थी, तो चलिए 2 साड़ी में तो मैंने नीचे लगा लिया है और एक साड़ी अभी फिर से लगाने बैठी हुई हूँ, तो ये लग जाए फिर आराम से मैं एक साथ लेकर बैठूँगी। तो एक साथ में क्या होता है ना कि हो जाता है, अगर हम एक एक करके करते हैं ना तो वो सही नहीं रहता। अगर फॉल लगाना है तो खाली फॉल ही बस लगाओ, नहीं और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और आपके सपोर्ट के बिना ना कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों, अगर हम चाहेंगे भी तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप सपोर्ट करिए, मेहनत हमारी रहेगी। अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ बताइएगा और भी हम सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर है ना, तो नीचे तो हमने फॉल लगा लिया था, देखा ही आपने। और ये ब्लू कलर की फॉल जो एक नहीं मैच हो रही थी, तो ब्लू कलर की मेरे पास रखी हुई थी, तो ये इसमें अच्छे से मैच कर गई, तो मैंने वही लगा दिया हुआ है, जो कि आप लोग को अभी दिखाती हूँ कि ब्लू कलर ना पूरा मैच कर रहा था, तो फिर मैंने ब्लू ही लगा दिया था। और यहाँ पे जो साइड है ना, तो बस इसको मैं अभी बारीक करके मोड़ दूंगी, क्योंकि क्या है ना कि जब पीको मशीन नहीं होती ना तो फिर ऐसा ही करना पड़ता है। और ये ना डेली डालने वाली साड़ी है, तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था, तो बोली बारीक बारीक मार देना। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने अच्छे से फॉल नीचे का लगा लिया है और साइड मैंने मशीन भी मार लिया है। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत हिम्मत मिलती है। और एक कमेंट था, उनकी आईडी है ना तो समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है, मगर डीपी में है ना तो बहन का ही फ़ोटो लगा हुआ था। तो वो पूछ रही हैं कि क्या ब्लाउज आप दूसरों का भी सिलते हो। हाँ सिस्टर, मैं दूसरों का भी ब्लाउज सिलती हूँ। जब जो चीज़ मुझसे आती है तो मैं पहले ही बता देती हूँ उनको कि ये मेरे से डिज़ाइन आ जाएगी, और जब मेरे से नहीं आती है तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि वो मेरे से नहीं आ पाएगी। तो शायद मैंने आपका सवालों का जवाब दिया होगा। तो प्यारी सिस्टर, आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने फॉल तो लगा लिया था नीचे, अब मैं ना नीचे ही बैठ के लगाती हूँ। ऐसा जो पार्ट होता है ना, ऐसे पार्ट पे बैठ के मेरी आदत नहीं है, मैं ज़मीन पे अच्छे से फैला लेती हूँ। जो मेरा कारपेट रहता है, जो बिछाए रहती हूँ देखिए, तो वो मैं उठा देती हूँ और उसके बाद ज़मीन पर बिछा कर और फिर आराम से मैं लगाती हूँ। और जो मैं सोचूँ कि मैं पार्ट में लगाऊँ तो मेरे से वो नहीं हो पाता है। और ये जब साड़ी में लगाने जा रही थी तो मैं साड़ी को बाद में लगाई हूँ, क्योंकि मैंने चाय बनाई थी, चाय पिया है और फिर उसके बाद खाना पीना बनाया है। और अभी दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, और शाम के अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं। बेटा हमारा आ चुका हुआ है और यहाँ पे एक साड़ी बस और बची हुई थी, लास्ट ये बची हुई थी, तब कहा चलो इसको भी लगा देते हैं। और ये फॉल लगाने के बाद दोस्तों मैं फिर बनाऊंगी चाय, और बेटा तो आ चुका हुआ है, पतिदेव का इंतज़ार है, वो जब तक आएंगे तब तक ये मेरी फॉल लग चुकी होगी। तो चलिए आज की जो वीडियो है दोस्तों तो यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।